So hello students, again welcome you in our YouTube channel Girls Classes and myself Gajan Singh. Now today we will discuss with you intro video for exercise 8.3 class 10 maths. For this video especially for CBSE students. So in this video lecture we talk about complementary angles. I think you all know what is complementary angles. So we discuss trigonometric ratios of complementary angles. First of all, we discuss about complementary angles. What is complementary angles? What is complementary angles? क्या है complementary angles? Suppose let's take this is a right triangle. This is A, B and C. So sum of two angles is equal to 90 degree. ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो. In right angle triangle we can see easily angle A and plus angle C is 90 degree. So angle A and angle C are complementary angle with each other. क्या होगा एंगल ए एंगल सी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और एंगल सी एंगल ए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा. तो सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल 90 डिग्री. आप कर सकते हो सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी these are the complementary angles with each other. तो ये हो गया complementary angles. ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री हो. क्या हो 90 डिग्री हो तो वो क्या होंगे complementary angles. तो अब हम बात करते हैं इसका रिलेवेंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या रिलेवेंस है complementary angles का. तो उसको चेक करते हैं. तो सपोज हमारे पास ये एंगल है, ये ट्रायंगल है आपके पास ट्रायंगल ABC व्हिच इज राइट ट्रायंगल ट्रायंगल. क्या ये सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रायंगल ABC. ठीक है ABC. इस राइट एंगल ट्रायंगल के हम क्या करते हैं इस एंगल C के लिए पहले निकालते हैं एंगल C के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू. ठीक है sin C. या आप एक काम करो A को इधर मान लो, ये C मान लो और इसे मान लो. ऐसा कर दो. ठीक है ये कर लो. तो अच्छा ये ABC आप क्या चाहते हो ABC या ABC साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए. अब बात करते हैं हम इसके लिए लगाते हैं यहाँ लगा देते हैं इधर लगा देते हैं फॉर sin A. sin A क्या होता है हमने पढ़ा है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. इस ट्रिक को आपको पता ही होगा. ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है. sin A इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC. अरे BC हुआ कि नहीं BC होगा. परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज इज AC. चलिए cos A निकालते हैं. cos की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cos का वैल्यू निकालना
फॉर एंगल ए, तो क्या हुआ कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये हाइपोटेन्यूज ये मींस ए बी अपॉन ए सी, इज इट राइट। अब बात करते हैं टेन ए, टेन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बी सी और बेस इज ए बी। फॉर एंगल ए बेस इज ए बी, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। इसके क्या करते हैं, इसके चलो अपोजिट को भी निकाल लेते हैं, इसके रेसिप्रोकल कॉट ए, कॉट ए निकालोगे तो इसका अपोजिट कर दो सिंपल ए बी अपॉन क्या करोगे बी सी, सेकेंड निकालोगे, सेकेंड में क्या करना कॉस का अपोजिट ए सी अपॉन ए बी, और चलिए इधर निकाल देते हैं। अब क्या बचा कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होगा कॉसेक ए, इधर निकालते हैं कॉसेक ए क्या होगा साइन का अपोजिट ए सी अपॉन बी सी। अरे ये तो निकाल ले, तो इसका क्या फायदा क्या है, फायदा देखेंगे अभी हमने फॉर एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इसकी साइड्स के रेशियो में हमने फाइंड कर ली। अब वी नो दैट, इधर आते हैं, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री, एंगल ए और प्लस एंगल सी 90 डिग्री। फिर इसके बाद एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे, एंगल सी की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस, आप एंगल ए भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 माइनस ए। ये चीज आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, कैसे निकली भाई सम ऑफ द इन राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स इज 90 डिग्री। एक्यूट एंगल्स है ना, एक्यूट इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक क्या होता है 90 डिग्री और बाकी दो क्या होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो इसलिए ये हो गया एंगल सी 90 माइनस एंगल ए। अच्छा अब हम निकालते हैं इस एंगल सी के लिए, इस एंगल सी के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। चलिए इधर निकालते हैं फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी, ठीक है। तो सबसे पहले साइन सी, साइन सी को क्या लिखोगे बताओ, साइन सी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, बताओ सही है ये ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं कि नहीं। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो जहां पे एंगल बनेगा जो एंगल आप लोगे वो क्या होना चाहिए बेस एंगल होना चाहिए, इट शुड बी बेस एंगल्स, क्या होना चाहिए बेस एंगल होना चाहिए। अब इसके साथ कौन सा बेस है तो ये बेस लोगे, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा और ये बेस बन जाएगा, तो sin c इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अच्छा एंगल सी की जगह हम क्या 90 माइनस एंगल ए पुट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, sin 90 माइनस ए कर सकते हैं पुट, बताओ। और इसके अकॉर्डिंग देखो ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल, ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल बेटा, ए बी अपॉन ए सी cos ए के इक्वल, तो हम ले सकते हैं sin 90 माइनस ए इक्वल टू cos ए, बताओ ये हमें फाइंड करना था। ऐसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, ये पहला फाइंड हो गया, ठीक है नाम दे देते हैं। अच्छा अब करते हैं cos c निकालते हैं, c की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुट द वैल्यू c, ठीक है, c की वैल्यू पुट कर दी ये रही, और a b ऊपर ऐसे क्या होता है यहाँ से चेक कर लिया हमने, इक्वेशन नंबर डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो से, इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, इक्वेशन नंबर 4 डाल दो से, इक्वेशन नंबर 5 डाल दो, इक्वेशन नंबर 6 डाल सकते हो,
फॉर कन्वीनियंस, फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हम इस एंगल सी के लिए cos सी का वैल्यू निकालते हैं। cos सी कैसे निकलेगा बेटा, बताओ। cos सी बेस अपॉन, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस BC और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। AC रख दिया। C की जगह हम क्या रख सकते हैं, 90 माइनस एंगल है, तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस ये लिख सकते हैं। और BC अपॉन AC क्या होता है, देखो BC अपॉन AC कहाँ गिरा, साइन होता है, तो आप साइन रख दीजिए। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये सेकंड आपका आ गया रिजल्ट। साइन 90 माइनस ए क्या होता है, cos है। cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन है, ठीक है। अब निकालते हैं, किधर निकालना है, किधर निकालते, इधर निकालते हैं, इधर निकालते हैं, खूब से इसको, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे हम, ताकि अच्छा थर्ड नहीं, साइन सी हो गया। एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कर दिया। अब tan सी करेंगे। tan सी इक्वल टू क्या होगा, tan सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाकिस्तान भरा क्या लिख दिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसी ही होती है, याद करने का तरीका। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर AB और बेस BC, तो क्या लिखोगे, AB अपॉन BC, बताओ लिख सकते हैं क्या नहीं। C के लिए क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल है, तो लिख लो tan 90 माइनस A, और AB अपॉन BC क्या है, ध्यान से चेक करो, AB अपॉन BC cot है। एक रिजल्ट ये आ गया आपके पास, बताओ थर्ड, ठीक है। साइन 90 माइनस है क्या होता है, cos है। cos 90 माइनस है क्या होता है, साइन है। अच्छा रिजल्टों में इधर लिखता जाता हूँ, सबसे बेस्ट है वैसे, इधर लिखते हैं। साइन 90 माइनस ए क्या लिख दिया, cos है पहला। दूसरे में cos 90 माइनस है, बताओ क्या होगा, साइन है, साइन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में tan 90 माइनस है, cot A, बताओ। अब ऐसे ही आगे करते हैं, cot C लिखोगे, cot C क्या होगा, इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट BC अपॉन AB, BC अपॉन AB होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं भाई, ठीक है। C के लिए क्या रखोगे, 90 माइनस है, 90 माइनस है, और BC अपॉन AB क्या है, BC अपॉन AB 10 है, 10 लिख दो। बताओ समझ में आ रहा है ये रिजल्ट हो गया फोर्थ, इसको लिख लो यहाँ पे फोर्थ को, cot 90 माइनस A 10 है, ठीक है। अब आते हैं इस पे sec, sec है क्या होगा, सॉरी sec C, sec C क्या होगा, sec C वो वाला sec C नहीं है, ये अलग sec C है। sec क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस का ये है, बेस ये है, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। C की जगह क्या लिख दोगे आप, 90 माइनस लिख दोगे, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC कहाँ है, ये रहा, cosec है, गलत कर लिया क्या, sec ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस ये हाइपोटेनस ये बेस ये, AC अपॉन BC, सही तो करा, AC अपॉन BC, sec का cos होना चाहिए, sec का cos होना चाहिए, गलत कर दिया कहीं भी, देखो चेक करो, cos A निकाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, AB अपॉन AC, सही करा, AC अपॉन sin cos tan cot sec हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस ये और बेस BC। चक्कर है क्या, sec 90 माइनस है AC अपॉन
हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस BC, और AC अपॉन BC क्या है? ये तो कोसेक क्या आ रहा है, चलिए तो कोसेक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोसेक के लिए तो आपका बनेगा sec 90 माइनस A इक्वल टू कोसेक A। फिफ्थ में क्या रख दोगे, sec 90 माइनस A इक्वल टू कोसेक A, और छठा वाला भी लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बनेगा कोसेक A, कोसेक 90 माइनस A इक्वल टू sec A। ये है बेटा रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पर सकते कोई दिक्कत नहीं, कोसेक A निकालोगे, कोसेक C निकालोगे, कोसेक C में क्या करोगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये AC अपॉन AB, AC अपॉन AB लिखोगे कि नहीं बताओ, कोसेक C की जगह क्या लिखोगे 90 माइनस A, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB कोसेक, ये बन गया आपका, बताओ, ठीक है, कोसेक 90 माइनस A सेक, ठीक है, होगा कोसेक C AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB क्या है, अरे गड़बड़ दी, AC अपॉन AB सेक, अरे बताओ भाई गलत क्यों करवा रहे हो, सेक A, ठीक है भाई, तो सेक A लिखोगे, सही है, हाँ तो सही करा हमने, कुछ पल्ले बढ़ा इसमें, देखो है क्या इसमें देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ले रहे हैं, हमने क्या इसके और इसके लिए लिया हमने, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसके लिए हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 90 माइनस A, बताओ sin 90 माइनस A क्या है, C की बात कर रहा है, sin C इक्वल टू क्या होगा cos A के, sin C इक्वल टू cos A, देखो ये, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आपको ये रिजल्ट है, आपको ये पता होना चाहिए, sin 90 माइनस A क्या होता है cos A, cos 90 माइनस A क्या होता है sin A, tan 90 माइनस A cot A, cot 90 माइनस A tan A, sec 90 माइनस A cosec A, cosec 90 माइनस A sec A, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। चलिए इस पे एक दो एग्जांपल करते हैं और फिर और अच्छे से समझते हैं इसको, मिटा देते हैं इसको, इसका एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से और ये क्या हो जाएगा, माखन हो जाएगा, माखन। चलो एक एग्जांपल नंबर 9 एनसीईआरटी का लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, कह रहा इवैल्यूएट, बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आपको दिख जाए, चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़े, इवैल्यूएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। ये आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। अब देखो एक चीज चेक करो, ये एंगल इनका सम क्या है, बताओ सम क्या है इसका, अरे 90 है कि नहीं, देखो चेक करो, 65 डिग्री और 25 डिग्री कितना 90 डिग्री, मींस ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, क्या करें या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, tan 65 डिग्री, क्या करें tan 65 को, अरे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, तो क्या कर सकते हैं 90 माइनस 65 कर लो या 90 माइनस 25 कर लो, कैसे लिख सकते हैं, tan 65 को tan 65 कर सकते हैं tan 90 माइनस, देखो दोनों तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। tan 65 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस क्या लोगे 25 डिग्री, बताओ ये लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25, अरे घटाओगे क्या आएगा 65 आएगा, नीचे आ जाओ, नीचे वाले को ऐसे रहने देना, एक ही को चेंज करना बस, tan 90 माइनस a, ये क्या बन गया, आप जानते हो we know that tan 90 माइनस a क्या होता है, ये रहा cot a होता है, तो ये a है ना,
एक ही जगह रख दिए tan 90 माइनस ए मींस cot 25 डिग्री और नीचे को सेम रहेगा। आंसर कितना आ गया 1, एक इकाई। आंसर कितना आ गया 1। अच्छा मैंने क्या करा, मैंने ऊपर वाले में क्या करा था, कारस्तानी करी थी, नीचे वाले में कर सकते हैं, किसी एक में कर सकते हैं, ठीक है। एक में क्या लगा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा ये मैंने फर्स्ट, चले ये फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट तरीका समझाने का, जिसमें क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर से क्या कर रहे हैं छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब करते हैं सेकंड तरीका है, नीचे वाले को चेक करते हैं। tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। अच्छा cot को क्या रख सकते हैं, क्या मैंने रख सकता हूं cot 90 माइनस क्या रखूं 65 घटाऊंगा, बताओ। देखो इसको सेम रखना है, ठीक है। अब 25 कैसे आएगा, 90 में से क्या घटा दें 65 डिग्री, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अरे भाई cot 90 माइनस, इसमें दो काम हो रहे हैं भाई, इसमें क्या हो रहा है दो काम। आप घटाने पर 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, cot 65 डिग्री बोलोगे सर ये तो वही आगे रिपीट करके, लेकिन हमें ऐसे थोड़ी ना जाना, हमें कैसे जाना है, हमें तो इसके थ्रू जाना है। cot 90 माइनस ए क्या होता है, देखो tan ए होता, तो लिख दोगे tan 65 डिग्री। अरे दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं tan 25 डिग्री लिखोगे, tan 25 डिग्री, अरे tan 25 बोलो या cot 65 बोलो, बात क्या है एक कोई है। तो cot 90 माइनस 65 क्या होता है, cot 90 माइनस ए tan मींस tan 65 डिग्री tan 65 डिग्री, और नीचे क्या बनेगा cot 90 माइनस 65 मतलब tan 65 डिग्री, तब भी क्या आएगा आंसर। भाई ऊपर वाले मैंने क्या करा, दोनों को cot में चेंज कर दिया और नीचे वाले को tan में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हो, इसमें लगता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो किसी एक चीज को बदल सकते हो आप, ठीक है, एक चीज को बदलना सिर्फ। एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया से, एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर है 10। एक्सरसाइज कराएंगे अगले पीरियड में, मींस अगले लेक्चर में। क्वेश्चन है इफ sin 3a, if sin 3a 3 times of a equal cos क्या a minus 26 डिग्री, a minus 26 डिग्री, ठीक है। where 3a is an acute angle, where ये क्या आंसर उल्टा है, this is the where is an, where 3a is an acute angle। अरे n क्यों आया है, क्योंकि ये क्या है वोवेल, इसलिए वोवेल से पहले n आता है, an acute angle। अरे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ ग्रामर, 3a से acute angles, ठीक है। एंगल्स क्यों है, एक तो एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना, क्या करें भाई, चलिए सॉल्यूशन। sin 3a मैंने बोला किसी एक को चेंज कर लेना बस, और कुछ नहीं करना, a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी ये cos a माइनस 26 डिग्री, तो ये है भाई हमारे पास, क्या करें, sin 3 को क्या लिखना है, sin इसको लिख सकते हैं ये cos 90 माइनस 3, बताओ। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ये बताओ sin a इक्वल टू क्या होता है, sin 90 माइनस a होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं, sin a इक्वल टू 9 क्या है, कर दो भैया, sin a cos 90 माइनस, सो सॉरी
साइन ए इक्वल टू cos 90 मान दो इस वाले से, ठीक है। अरे ए की जगह क्या करूं, a बराबर 3a ले लूं, a को क्या कर दिया 3 टाइम्स, तो साइन 3a हो जाएगा इक्वल टू, इधर भी करना पड़ेगा क्वेश्चन में 90 माइनस, फिर ये बताओ, या साइन 3a की जगह cos 90 माइनस 3a लिख लो, या cos 90 माइनस 3a की जगह साइन 3a लिख लो। तो मैंने कहा कि cos 90 माइनस 3a लिख लिया साइन 3a की जगह, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। इसकी जगह भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, बराबर ये चलेगा cos a माइनस 26 डिग्री। देखो बेटा दोनों इक्वल है, ठीक है, cos क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, रिमूव cos ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, रिमूव cos ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से cos हट जाएगा, ऐसे काटना नहीं है, बच्चों नहीं करनी। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल मींस यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, चलो ये हटाओ, अब तो ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, चलिए कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो 90 माइनस 3a एंगल दोनों के इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं, 90 माइनस 3 इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, 90 उधर भेजो, a उधर भेजो, कैसे इक्वल टू माइनस 3a माइनस a इक्वल टू माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू कितना हो गया 6 9 2 11, बताओ, माइनस का 160 डिग्री, a इक्वल टू कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 4 9 36। अरे सर हिंदी में बोल रहे हो, 29 डिग्री का वैल्यू कितना है 29, और क्या है 3a इज एन एक्यूट एंगल, तो कर लेते हैं 3 का मल्टीप्लाई करें 29 में, और 3 टाइम करें तो क्या आएगा 3 3 27, 3 दूनी 6 7, अरे 3 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, सॉरी 87 डिग्री। फिर भी क्या है एक्यूट एंगल है, स्मॉलर द लेस देन 90 डिग्री, दिस इज द एक्यूट एंगल, तो ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है। और एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90 डिग्री 29 डिग्री, चेक करो, नोट करो इसे, नोट कर लिया। चलिए तो आगे अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज का आएंगे 8.3 एक्सरसाइज को करेंगे, और इसके बाद आज हमने इसका इंट्रोडक्शन और इसके कुछ एग्जांपल्स कराए थे। चलिए तो बाकी का कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो भी आपकी क्वेरी है उन्हें आप कमेंट करिए और उनको हमारे साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, ओके।